जय हिंद साथियों। विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आइए मैं आज पुनः मात्रक एवं बीमा इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं। आइए, चूंकि हम लोगों को अब एग्जाम तो देना ही है, सक्षमता परीक्षा देना है, लेकिन ये चैप्टर वाइज अगर यदि आप अध्ययन नहीं किए हैं तो ये चैप्टर अध्ययन भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इसीलिए चलिए साथियों, देखते हैं पहला सवाल क्या है। मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है ना, जिसे मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक और सा होता है, जैसे कि सेकंड हो गया, मिनट हो गया, है ना, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, घंटा होता है। अब समय का ही महीना कह दीजिए होता है, ठीक है। ये एक तरह से का ये प्रकाश वर्ष होता है। ये तो प्रकाश वर्ष की दूरी का होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का होता है, ठीक है। यहाँ वर्ष है, लेकिन आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए हम प्रकाश वर्ष बोले, तो यहाँ वर्ष है लेकिन ये दूरी का होता है। तो चलिए, तो समय का जो मात्रक होता है वो कई है। अर्थात अगर हमारे पास मात्रक नहीं होता साथियों तो क्या होता, देखिए, जब आज से जानते हैं 4 अरब वर्ष पहले ये पृथ्वी टूटी थी, और तब जो है सो लाखों वर्ष तक इसमें पानी पड़ते रहा, इस पर ये पिघलते रहा, बहुत ज़्यादा 6000 डिग्री सेल्सियस की तापमान थी, है ना। तो कुल मिलाकर के, और पानी जब पड़ा तो फिर ये ठंडा हुआ, और तब इसमें से छोटे छोटे जीव कीड़े मकोड़े पैदा हुए फर्टिलाइजेशन के माध्यम से, किण्वन के माध्यम से, और आज हम लोग बंदर, गिद्दर, भालू, फलना चिलना, और फिर मनुष्य भी तैयार हुए। हम लोग भी अपने होमोसेपियन से ही, बंदर से ही मनुष्य बने हैं, जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर के उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हमारी जो पूर्वज थे, वो जो आदि मानव कहलाते थे, वो जंगल में रहते थे, किसी तरह झाड़ है ना, कहीं भी रहते, इस तरह बिल्डिंग उल्डिंग कुछ नहीं थी, चारों तरफ पेड़ पौधे वृक्ष थे। तो वहां पे अगर एक पौवा मान लीजिए किसी को दूध दिया तो एक बार दीवार में चीख देते थे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो तो बहुत दिनों तक ये चला। ये प्रथा हमारी दादी माँ वगैरह भी याद कीजिए, उसमें दादी माँ वगैरह भी करती थी कि कुछ नहीं पता है तो गांठ दे देती थी, है ना, गांठ दे देती थी कपड़े में, कि एक बार मैंने दिया तो एक गांठ दे दिया, 2 बार दिया, या दीवार पर चीस डालती थी। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग पढ़े लिखे हो गए, और ये सिस्टम जो आज पैदा हुआ कि किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, या तो समय के लिए मिनट सेकेंड, ये सब जो भी है उस समय तो पहले से था, किसी वस्तु को तो उस समय से भी था, लेकिन ये तोलने की प्रथा हमारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने सिस्टम तैयार किया, इसलिए कि वातानुकूलित जो है सो अनुकूलित भावना पैदा हो सके, और हम लोग तोड़ जोड़ कैलकुलेशन कर सकें कि कितना किसको हमने दिया है। तो मान लीजिए, अगर यदि आप किसी को कहते हैं कि 5 किलोग्राम समय दे दीजिए, तो बताइए, अटपटा लग रहा है ना, 5 किलोग्राम समय होगा ही नहीं, ठीक है। किसी से कहते हैं 1000 किलोमीटर चावल दे दीजिए, तो देखिए यार पता हो गया ना। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि भौतिक, देखिए हटाते हैं इसको, पुनः लेते हैं। विद्वानों ने कहा कि मात्रक क्या है, अर्थात व्हाट इज यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या है कि टू मैप एनीथिंग द स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, उसे ही मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता है, उसे मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का केजी, ग्राम, लीटर, है ना, ये द्रव्यमान में चलेगा, और यहाँ लंबाई का मीटर, और समय का सेकंड। इसीलिए आपका ऑप्शन, दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक केजी होगा, नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ओनली ए और बी होगा। चलिए अगले सवाल के लिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का कलेक्शन मैंने किया हूं, और समझते हुए हम लोग करेंगे इसको। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स कितने हैं, है ना। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं, जो यूनिट्स फ्री हो, है ना, जो यूनिट्स फ्री हो, स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर नहीं हो। जैसे कि द्रव्यमान का क्या है, केजी है ना, और ये समय का सेकंड है, और फिर दूरी का मीटर है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। इसी से अब हम अलग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए वेग का क्या होता है, वेग का दूरी बटा समय, तो दूरी भी यहीं से उठाए मीटर, और बटा समय भी यहीं से उठा रहे हैं सेकंड, इसीलिए वेग का या चाल का क्या हो जाएगा,
मीटर पर सेकेंड होगा। तो इससे हम क्या करते हैं, ये डिराइव्ड हो गया मतलब व्युत्पन्न मात्रक, और ये हमारा हो गया ओरिजिनल फंडामेंटल मात्रक हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए आपका क्या होगा, ये मात्रक कितने में, तो बहुत हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल साथियों, हाँ ये देखिए अगला सवाल लिए हम, देखिए इसमें कहता है मूल मात्रक किसे कहते हैं। चलिए व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स, वे मात्रक जो स्वतंत्र अर्थात जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं हो मूल मात्रक कहलाता है। अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए, जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, तो ये मूल मात्रक आपका कहलाता है ना। तो इसका मतलब है कि बात दोनों सही है, ये भी सही है, ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही, अर्थात बोथ ले दीजिए ऑप्शन इसमें। चलिए हम जरा सा 4 नंबर में चल जाते हैं साथियों। यहाँ देखिए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, डिराइव्ड, व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जिसे पुनः देख लीजिए, अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का कितना ले रहे हैं, अभी हम लिए थे ना द्रव्यमान का किलोग्राम, है ना, और दूरी का मीटर और समय का सेकेंड, अभी तुरंत लिए थे। ये क्या है, मूल मात्रक है, ये मूल है। और अब निकाल रहे हैं ये व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव निकाल रहे हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तुरंत अभी चर्चा किए थे, मीटर बटा दूरी कितना, मीटर, और समय कितना, सेकेंड, है ना। अब त्वरण का निकाल लीजिए। त्वरण क्या होता है, चाल में, है ना, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन जो हो रहा है अर्थात दूरी, और प्रति सेकेंड में परिवर्तन होता है ना। दूरी, ये वेग में परिवर्तन, तो वेग जो परिवर्तन होगा वो समय के साथ होगा। तो वेग का पहले निकाल लीजिए, कितना होता है, दूरी बटा समय, फिर समय होगा। तो दूरी बटा समय क्या हो गया, वेग का क्या हो गया, मीटर बटे सेकेंड, और फिर भी सेकेंड, अर्थात क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये बहुत हो जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो दोनों हो जाएगा कि जो मात्रक दूसरे मूल मात्रक पर निर्भर हो, और बी में है कि चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड है, ये भी उदाहरण में सही है, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी उदाहरण में सही है कि ये दोनों आपका व्युत्पन्न मात्रक है। चलिए आइए साथियों जरा सा ये सवाल को देख लेते हैं। कहता है भौतिक राशियां के मापने के लिए कितनी पद्धतियां प्रचलित है। देखिए भौतिक राशियां क्या है कि जिस वस्तु, जो वस्तु हमारे सामने है, जितनी भी वस्तु है सब, तार, कलम, जैसे तार हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, टाइम, जितना भी आपके पास भौतिक राशियां है, या तापमान हो गया, जितना भी है ना, करंट, धारा, फलना चिलना, तो जी जो भी है, तो उसको मापने के लिए कितना सिस्टम प्रचलित है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। बिल्कुल सही है। इसी का मैं डीपली यहाँ पे लिया हूँ तो ऑल हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डीप से चर्चा किया हूँ। देखिए यहाँ पे, वहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे जब किया हूँ तो यहीं पे कर देते हैं। देखिए हाँ, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ा। आइए यहाँ कह रहा है कि सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है। सीजीएस सेंटीमीटर, है ना, ग्राम सेकेंड सिस्टम। देखिए साथियों, सीजीएस सिस्टम में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में, और समय का मात्रक सेकेंड में लिया जाता है। इसलिए बहुत आपका सही हुआ, ए और बी दोनों। तो चलो गौर कीजिए क्या है इसमें सिस्टम। जैसे देखिए मान लिया अगर कोई, हम अगर दीदी जा करके और 50 ग्राम चीनी लिए, है ना, चीनी लिए, तो किस में लिए, सीजीएस में हमने लिया, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान को किस में लिया है, ग्राम में लिया है। बहुत पहले से ही चला आ रहा था, और हमारे विद्वानों ने इसको सेटिंग करके दिया कि समय का लेकिन एक ही रखा, समय का सेकेंड ही रखा, है ना, समय का सेकेंड ही रखा, लेकिन इधर चेंज हो गया। तो हम 50 ग्राम चीनी, 250 ग्राम चीनी अगर बोल रहे हैं, अगर 1 केजी बोल रहे हैं तो इसमें नहीं जाएगा, किलोग्राम का ये नहीं है, यहाँ सिर्फ ग्राम का है। इसीलिए आप जितना भी ग्राम का काम करेंगे वो सीजीएस सिस्टम में काम होगा। अगर यदि आप दूरी में, जैसे कहते हैं कि 100 सेंटीमीटर हमको दे दीजिए तार, है ना, या 100 सेंटीमीटर हमको कपड़ा दे दीजिए, तो ये भी आपका सीजीएस में ही जाएगा। चलिए अगला सवाल है साथियों, इसमें है एफपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए एफपीएस का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। मैंने दूरी को आप फुट में लेंगे, है ना, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, जानवे करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 फीट भी बोल देते हैं। 1 फीट नहीं बोलना है, फीट है बहुवचन, FOOT, फुट में होता है 1 फुट, और FEET फीट मतलब होता है बहुत सारा। जैसे 2 हो गया तो 2 फीट लिखेंगे, 5 हो गया तो 5 फीट लिखेंगे। इसलिए नहीं देखते हैं, कहते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट
1000 स्क्वायर फीट जमीन हमने खरीदा, तो फीट बोलते हैं हम लोग, इसलिए फुट पाउंड। यहाँ पे दूरी को इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसमें दूरी का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड, समय का हमेशा सेकंड है। तो दूरी का मात्रक फुट में अगर यदि आप लेते हैं, कहते हैं कि हमने 2 फुट लकड़ी लाया है ना, लकड़ी लाया, इसका मतलब एफपीएस में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 फुट। और अगर यदि आप कहेंगे कि 1 पाउंड या 5 पाउंड अगर चावल है या सोना है या कुछ भी, कोई भी पदार्थ आपने पाउंड में बात किया तो एफपीएस में आप बात करें, इसीलिए सी बोथ आपका सही है। आइए साथियों देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये जो है ये चीज के लिए हम जरा चर्चा करेंगे। जब हम लोग देवघर कॉलेज में पढ़ते थे उस समय चर्चा होती थी, एक हमारे सर थे मनोज कुमार सिंह, तो उन्हीं के नाम को याद करने के लिए, एमकेएस सिस्टम को याद करने के लिए हम लोग बोलते थे कि एमकेएस सर आए हैं। एमकेएस मनोज कुमार सिंह उनका नाम था, बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छा पढ़ाते, मैथमेटिक्स के टीचर थे, है ना। देवघर कॉलेज देवघर की बात में बीएससी जब जिस समय कर रहा था, तो ये चीज़ बहुत खुशी होती थी कि एक एमकेएस सिस्टम भी याद हो जाता था और मनोज सर का नाम भी याद हो जाता था। इसलिए चलिए, तो एमकेएस सिस्टम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, है ना। तो इसमें क्या किया, इसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लिया जाता है, इसलिए बहुत सही है। आप अगर यदि मान लीजिए कहते हैं कि 10 मीटर लंबी गुने 5 मीटर चौड़ी जमीन हमने खरीदी, तो आप एमकेएस में बात कर रहे हैं, एमकेएस सिस्टम में बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि मैंने 10 केजी आटा खरीदा, तो आप एमकेएस में बात कर रहे हैं, है ना। तो एमकेएस सिस्टम यही है, समय तो सब में सेम है। चलिए अगला सवाल मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कि हाँ, एसआई का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये जो है बहुत बाद में आया, यहाँ देखिए बहुत हम लिख दिए 1967 ईस्वी में, है ना, मापतोल का महाधिवेशन जेनेवा में हुआ था, उसी में इसे स्वीकार किया गया कि एक ऐसा मापतोल आप दीजिए, एमकेएस, सीजीएस या एफपीएस में जो बांट दिए हैं, पूरी दुनिया उसमें तबाह है, पूरी दुनिया को याद करना पड़ रहा है कि 3 अलग अलग सिस्टम है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम दीजिए जिसे पूरी दुनिया को एक ही सिस्टम से पूरी दुनिया उसमें हल करे, कि किसी भी देश में जाए तो ये सिस्टम लागू हो। इसे देखते हैं अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं, इसलिए कि इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आपका आसान है। हिंदी में राम ने रावण को सीता के लिए, तो यहाँ सब सब्जेक्ट के लिए राम ने रावण को सीता के लिए, है ना, तो के लिए को ये सब आता है, इसीलिए उस फजीयत जो लगा, फजीयत जो हुई, इसीलिए विद्वानों ने, जो हमारे दुनिया के जो भाषा के ज्ञाता थे, उन्होंने, जिसमें भारत भी शायद शामिल होगा, उन्होंने विचार किया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है, और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बना के पूरी दुनिया को दे दिया है, और तब इंग्लिश लैंग्वेज से पूरी दुनिया प्रॉपर, भारत में भी कई राज्य इंग्लिश प्रधान हो चुके हैं। तो चलिए बात छोड़िए, लेकिन जेनेवा में जो सिस्टम हुआ कि ये एसआई का फुल फॉर्म दिया कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ऐसा सिस्टम दीजिए ताकि पूरी दुनिया इसमें इंक्लूड हो जाए और किसी को कोई विभेद ना है। एमकेएस में नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, एफपीएस में नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, सीजीएस में नहीं जाए तो कोई दिक्कत, लेकिन एसआई यूनिट अगर उसके ज्ञात है तो फिर उसे कोई कठिनाई पूरी दुनिया में जाने के बाद नहीं होगी। इसलिए इसमें क्या है, 1967 में यह स्वीकार किया गया, और पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 सहायक मात्रक होते हैं। इसमें 7 मूल मात्रक है, जैसे ताप का केल्विन, है ना, ये समय का, इसमें भी समय का दिया होगा सेकंड, तो इस तरह करके वो चर्चा हम अगला वीडियो में करेंगे। तो चलिए ये ऑल आपका सही है, एसआई का फुल फॉर्म भी सही है, कब लागू होगा सो भी सही है। आइए साथियों 10वां नंबर का सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति एक दुकानदार से 2 मीटर कपड़ा मांगता है, तो वो किस पद्धति में बात कर रहा है? 2 मीटर में मांग रहा है, तो क्या एफपीएस होगा? नहीं। सीजीएस होगा? नहीं। एमकेएस होगा, क्योंकि यहाँ मीटर है, दूरी को मीटर में, और के किलोग्राम और एस सेकेंड ने द्रव्यमान को, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। आइए फिर देखिए, यहाँ पे सवाल वही कह रहा है कि रमेश 250 चीनी घर लाता है, तो वो किस पद्धति का काम करता है? रमेश 250 ग्राम 250 ग्राम चीनी ला रहा है यहाँ पे, है ना, 250 ग्राम, तो किस में जा रहा है? ग्राम में, सीजीएस में जा रहा है, अर्थात सीजीएस इस सिस्टम में काम कर रहा है वो। चलिए इसकी चर्चा तो हम लोग पहले कर चुके हैं, क्या समझ लेना है इसमें देखिए, रोहित ने नालंदा में एक कार्य 100 स्क्वायर फीट एफ स्क्वायर जमीन खरीदा, उसने किस सिस्टम के आधार पर काम किया, है ना, तो किस सिस्टम में? स्क्वायर फीट अगर है तो एफपीएस भी काम किया, इसमें है ऑप्शन डी आपका सही है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम।
आइए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि भार है? नहीं, भार जो होता है उसमें क्या क्या मिला हुआ है? द्रव्यमान, वस्तु का कितना द्रव्य का मान है प्लस जी, अर्थात जी नीचे की ओर होता है, तो ये सदिश राशि है साथियों, ये सदिश है। कोणीय त्वरण नहीं, इसके बारे में भी चर्चा हम किए थे। कोणीय में जो कोण के आधार पर जो त्वरण होता है ये भी सदिश है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा? कार्य। कार्य क्या वहां देखिए, कार्य कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो अदिश राशि है, वो क्या है? अदिश राशि है। लेकिन कोणीय वेग आपका सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। आइए फिर देख लेते हैं 14 नंबर का सवाल। कहते निम्न में कौन सदिश राशि है? उष्मा सदिश है? नहीं, उष्मा सदिश नहीं है। उष्मा तो मान लीजिए आप पानी को गर्म करते हैं तो ये ऐसे से डबलना शुरू करता है, ये कोई दिशा नहीं है, किधर जाता नहीं है ना, तो ये उष्मा जो टेम्परेचर है ये आपका सदिश नहीं है। ऊर्जा भी सदिश नहीं है। ऊर्जा मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा आपका सदिश नहीं है ना, ये ऊर्जा ही है जो कि उस पानी को उबल रहा है, डबका रहा है, चारों तरफ की ऊर्जा है, कोई दिशा विशेष नहीं है। शक्ति, इसका भी कोई विशेष दिशा नहीं है, शक्ति का वही शक्ति है ना। तो कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन, कोण यहाँ पे था कि यहाँ ऐसे ऐसे विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये आपका सदिश राशि है। आइए अगला सवाल देख साथियों, अंतिम सवाल ये होगा इस वीडियो का। देखिए रोहित ऑटो को धक्का दे रहा है, वो कौन सा कार्य कर रहा है? साथियों मान लीजिए, ठीक है, ये जैसे कि रिक्शा है, चलिए ये इसको धक्का देना शुरू कर दिया है रोहित, मान लीजिए इधर से धक्का दे रहा है, ठीक है, इधर से धक्का दे रहा है रोहित, तो ये कौन सा कार्य कर रहा है? देखिए ये कौन सा कार्य? तो ये धक्का देना अर्थात बल, और एक दिशा है बल में एक दिशा है, तो दिशा यदि है तो ये सदिश है ना, ये सदिश है, अदिश नहीं है। चलिए, अगर हमारे वीडियो पर पहली बार है हमारे चैनल पर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह का वीडियो मैं टॉपिक वाइज उठा करके आपके लिए डाल रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए जरूर, और कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या हमसे कठिनाई हो रही है। और 7 बजे 7:30 बजे हमसे जुड़ पाते हैं तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। मेरा नंबर है, हम दे देते हैं 9135 85 82 24, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लिंक दे दिए व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी, उससे जुड़िए डायरेक्ट और हमें सहयोग कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या कमी रह गई है। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों, नई वीडियो के लिए जय भारत।